वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ना बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बेसिकली जब भी आप बजाज फाइनेंस से लोन को अप्लाई करते हैं ना, एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है ना कि आपके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा फी एंड चार्जेस लगने वाले होते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, प्रोसेसिंग फी कितनी लगेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, कितने महीने का लोन वगैरह आपका अप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ ना लोन के लास्ट स्टेप पे ही बता दी जाती हैं। यानी कि आपको लोन का अप्रूवल वगैरह होने के बाद कुछ नई चीज़ें पता करने की जरूरत है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको लास्ट स्टेप पे ही बता दी जाती हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बन जाती है कि आप जो भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, क्या कुछ फी एंड चार्जेस लगने वाले हैं, आपके अकाउंट में कितना जो अमाउंट है वो डिसबर्स होगा, सारा कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियरिटी के साथ पहले पता चल जाती हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं अब लाइव अप्लाई का प्रोसेस। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस से लोन को अप्लाई करने के लिए ना सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। यहाँ तक पहुंचने का ना बिल्कुल डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सबसे पहले पिन कमेंट मैंने दे रखा है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाएंगे। अब इस पेज पे आप जैसे आएंगे ना, आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 लाख का जो अमाउंट है वो पहले से इंटर रहता है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल 1 लाख पे जो आपको कैलकुलेशन है ना थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको 1 लाख ही रहने देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको लोन के ना डिफरेंट डिफरेंट आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है टर्म लोन वाले प्लान को। अगर आप इन बाकी दोनों तीनों जो प्लान आपको दिख रहे हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाते हैं 32-35% तक। तो आप पैसा फूकने की क्या जरूरत है, तो इस टर्म लोन वाले प्लान को सेलेक्ट करेगा। इसके बाद ना आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ऊपर में ना कि आप कितने महीने, दिन या फिर साल वाला जो सिस्टम है, यानी कि लोन की आपकी अवधि कितनी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 24 महीने सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे एक बेसिक रूप में दिखा दिया जाएगा कि आपकी कितने रुपए की जो ईएमआई है वो बनेगी। बेसिकली अब ये कंफर्मेशन वाला कुछ भी नहीं है, ये आपको ऊपर ऊपर दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे ना तो आपको एक लोन की समरी दिखाई जाएगी कि आप 1 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हैं। अभी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देख लीजिए, कुछ भी क्लियर नहीं है। और आपको यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी दिखाई जा रही है ना कि लगभग 4,000 के आसपास की ना, ये भी अभी यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कोई डिटेल तो इंटर करी नहीं है। तो यहाँ पे बजाज को कैसे पता है कि आपके ऊपर कितनी प्रोसेसिंग फी लगानी है, स्टैम्प ड्यूटी क्या लगानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देख रहे हैं कि 11% दिख रहा है। तो अभी ये कुछ भी फाइनल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको फाइनल होंगी आपके बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप पे। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक ओवरव्यू आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी लोन की जो समरी आपको इसी टाइप से दिखाई जाएगी लास्ट वाले स्टेप पे। तो आइए चलिए हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए ना सिंपली नीचे आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना बेसिकली मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करते समय ध्यान दीजिएगा, आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उसी को इंटर करिएगा, ताकि वेरिफिकेशन वगैरह होने में ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करिए, एक ओटीपी आएगा, फिल कर दीजिएगा। अगली पेज पे आपको कंसेंट फॉर लॉगिन बोल के ऑप्शन आएगा। सिंपली ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार करिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब इसके बाद आप इसी पेज पे आ जाएंगे। बस थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, पेज आपको फिर से वैसा ही दिखने लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर हो गई हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रोसेसिंग फी ना 756 रुपये की हमारी अभी क्लियर हो चुकी है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ना अभी भी हमारी कुछ भी क्लियर नहीं है। बेसिकली ये सारी चीज़ें अभी आगे क्लियर होंगी। बेसिकली आपको हल्का हल्का ओवरव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बेसिकली अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आइए, फिर से आपको अप्लाई वाली बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाली बटन पे क्लिक करेंगे ना, ऊपर में आपको अपना फुल नेम दे देना है। आधार कार्ड से जो मैच होगा नाम वही दीजिएगा। मिसमैच होने पे थोड़ा सा लोन रिजेक्ट होने के चांसेस आ जाते हैं। जेंडर वगैरह अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है कि फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, अपना पैन नंबर करेक्टली फिल कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप की आप क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, अब मतलब अपना जो भी होगा आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे ना उसी के हिसाब से आपको आगे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। मान के चलिए आपने सैलरी सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पोस्ट क्या है, आप मैनेजर वाली पोस्ट पे हैं या फिर किस पोस्ट में। तो आप जो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको आगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको आपकी मंथली सैलरी पूछी जाएगी, पिन कोड वगैरह अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पिन कोड, सिटी, सब चीज़ें सही सही फिल करके नीचे जो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और पहुंच जाएंगी इस अगले पेज पे। अब यहाँ पे ना आपको इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली इसमें होगा ये कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह आती होगी ना, उसी को बस आपको वेरीफाइड करना है कि क्या सच में यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका वही है जिसमें आपकी सैलरी वगैरह आप लेते हैं। अगर मान के चलिए आप सैलरीड नहीं है, आप बिजनेस वगैरह करते हैं, तो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह होता होगा, जो भी आपका मेन अकाउंट होगा ना, आपको उसी को बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। अगले पेज पे आपसे बैंक आपका पूछा जाएगा, आपका जो भी बैंक होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है इसको टिक मार करिए। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके बैंक के साथ लिंक मोबाइल नंबर होगा ना उस पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिल करके आगे सबमिट करिएगा। अब अगले पेज पे आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स निकल करके आ जाएंगी। थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके आप नीचे आएंगे ना,
तो यहाँ पे आपका जो बैंक है उसका डिटेल पूरा शो करेगा। सिंपली इसको आगे टिक मार्क जो बना है इस पे क्लिक करके नीचे आपको अप्रूव पे क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद आप पहुँच जाएँगे अगले पेज पे। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दे देनी है। जैसा आप ऑप्शन पीछे सेलेक्ट किए रहेंगे ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, कंपनी आप कैसा काम करते हैं, कौन सी कंपनी में, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी कंपनी कौन से टाइप की है, प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट सेक्टर की है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप मैनेजर वाली पोस्ट पे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मतलब क्या चीज़ आप हैं, अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पीछे से जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करके आएंगे इस पेज पे वही चीज़ें देखने को मिलेगी। नीचे आपसे आपकी वर्क ईमेल आईडी पूछी जा रही है जो कि ऑप्शनल है, तो इसको लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा। इस पे भी एक ओटीपी वगैरह के वेरिफिकेशन आने लगता है तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके नीचे ना आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो वो अपने देख के हिसाब से लिख लीजिएगा। नीचे आपको क्या करना है ना, आएँगे ना तो आपसे पूछेगा ना कि आपका कितना पहले से कुछ भी लोन वगैरह चल रहा है, उसकी कितनी ईएमआई आती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी कोई ईएमआई नहीं है तो मैं इसको सिंपल सा 0 रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे कंटिन्यू पे आपको एक बार क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा या फिर आपका जो भी बिज़नेस वगैरह होगा तो बिज़नेस का एड्रेस आप दे दीजिएगा। तो एड्रेस को ना बिल्कुल कंप्लीट फिल कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है, सारी बेसिक डिटेल ही है। इसके बाद आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा केवाईसी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बेसिकली 1 मिनट के आसपास का प्रोसेस है। देखिएगा, सबसे ऊपर आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड का जो नंबर है ना, उसको एकदम सही-सही इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उसको फिल करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अब अगले पेज पे ना आपको एक 6 अंकों का पिन बोला जाएगा इंटर करने को। अब ये पिन कौन-सा है, जो आपने अगर पहले डिजिलॉकर कभी बनाया होगा ना, तो आपको एक 6 अंकों का आपने पिन भी बनाया होगा। अगर आप हो सकता है उसको भूल गए हों, तो भूलने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे फॉरगेट माय पिन बोल का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी के साथ फिर से आप नया पिन भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मुझे पिन याद है, मैं पिन को इंटर करके फिलहाल डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना अगले पेज पे थोड़ा-सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। आपके आधार कार्ड से ना जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा आपके आधार कार्ड पे, वो पहले से यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगर मान के चलिए कि आप हो सकता हो अपने आधार वाले एड्रेस पे नहीं रहते हो, आप कहीं और रहते हो, तो अगर आप कहीं और रहते हैं ना, तो सिंपली इसको नो करके आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस टाइप कर दीजिएगा। अगर ये अपने आधार वाले एड्रेस पे ही आप रहते हैं, तो इसको यस कर दीजिएगा। नीचे आपको अपने फादर या फिर मदर किसी की एक डिटेल दे देनी है, तो बेसिकली उनका नाम और उनकी डिटेल दे दीजिएगा। इसको करने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, अब आपके सामने ना लोन की कंप्लीट यहाँ पे समरी निकल करके आ जाएगी। बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आप ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 1 लाख का जो अमाउंट है वो हम प्रोसेस करा रहे हैं और हमारे ऊपर यहाँ पे ₹756 की जो प्रोसेसिंग फ़ी है, जो कि वन टाइम लगती है, यहाँ पे ली जा रही है। ₹756 की प्रोसेसिंग फ़ी 1 लाख पे लगभग 0.75 के आसपास यहाँ पे हो जाती है परसेंटेज में। यानी कि 1% से भी कम की हमारे ऊपर प्रोसेसिंग फ़ी लगाई जा रही है। नीचे यहाँ पे देखेंगे ना, जो दोनों आपको ग्रीन कलर से ऑप्शन दिख रहा है ना, फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल रिपोर्ट और फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट करके, इन दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं ना, तो 1000-2000 आपके एक्स्ट्रा फूक जाएँगे, तो इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। नीचे देखिएगा प्रोसेसिंग फ़ी फिर से लिखा हुआ है कि आपकी कितनी लग रही है। दोबारा यहाँ पे रिकन्फर्मेशन आपको दिखाया जा रहा है। स्टाम्प ड्यूटी भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ₹100 की लग रही है। बेसिकली 100-150 के आसपास ही लगती है। नीचे देख सकते हैं आप हमारी ईएमआई कितनी बन रही है, 4000 के समथिंग बन रही है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको ना फाइनल अमाउंट कितना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, तो देख लीजिए ₹99,144 क्रेडिट होने वाला है। थोड़ा सा ये कम आपको क्यों दिख रहा है 1 लाख से? क्योंकि भाई ₹756 तो हमारे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी में कट गए और ₹100 की हमारी स्टाम्प ड्यूटी कट गई। तो ये दोनों चीज़ों को माइनस होकर के हमारे बैंक अकाउंट में हमको ₹99,144 जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट लगती हैं, अगर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं, सिंपल सा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, अब आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बेसिकली आप ईएमआई वगैरह पे करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? अपने बैंक अकाउंट से करेंगे। तो बस आपको वही बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है। बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे होगा? आपके अकाउंट पे लोग ₹1 डाल देंगे, बस यही वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सिंपली यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट पे एक बार क्लिक करना है। बेसिकली आपको अपने अकाउंट होल्डर का नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट का नंबर देख लीजिएगा क्या है, बिल्कुल सही से फिल करके सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। बैंक अकाउंट आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा निकल करके। अब आपको यहाँ पे ना एकदम फाइनल पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझ लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिटेड वाला आपको पॉपअप बॉक्स ऊपर में आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना जब भी आप इस प्रोसेस को करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बजाज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, आपको सामने से कॉल करेंगे और उनकी क्या डिटेल्स है जो कॉल करने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर में उनकी लिखी भी रहेगी। फिलहाल मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको ब्लर कर रखा है। ये आपको 1 घंटे के अंदर अंदर में कॉल करेंगे और आपको आगे का जो भी प्रोसेस वगैरह है वो बता देंगे। जैसे ई मैंडेट वगैरह का आपको प्रोसेस बताएंगे कि भाई आप लोन आपने लिया है तो ईएमआई भरेंगे ना, ऐसा तो नहीं ना कि नहीं भरना है। तो ईएमआई कौन से बैंक अकाउंट से डेबिट होगी, तो आपको ई मैंडेट वगैरह का प्रोसेस समझा देंगे।
बेसिकली अब यहाँ पे आपका लोन डिस्बर्स होने में यहाँ पे लगभग 24 घंटे के आसपास लग जाते हैं। कुछ-कुछ केस में यहाँ पे 8-9 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली 24 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं, क्योंकि भाई आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होता है, कभी-कभी बैंक हॉलिडे वगैरह लग जाता है, तो कुछ स्पेशल कंडीशन में 1 से लेके 2 दिन से ऊपर भी कभी-कभी लग जाते हैं। हालाँकि ये बहुत रेयर केस है, 24 घंटे के अंदर आपका जो अमाउंट है आपको डिस्बर्स कर दिया जाएगा। अमाउंट कितना डिस्बर्समेंट होना है, वो चीज़ आपको पहले ही कन्फर्मेशन वाले पेज पे जो मैंने आपको दिखाई थी, वो उस हिसाब से आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जब आपको बजाज की तरफ से कॉल आए, आप उनसे भी कंफर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं कि क्या कुछ कितना चार्जेस वगैरह क्या कुछ कटा है, कितना मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। आपका यही था टोटल सिनेरियो पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। मन में अगर अभी कोई क्वेरी उठ के आ रही हो, आप मुझसे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अब मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।